और इधर INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में अपने 16 सांसदों की सीटों पर कोई समझौता नहीं करेंगे और जीती हुई सीट किसी भी सूरत में जेडीयू छोड़ने वाली नहीं है। यदि गठबंधन बनाना है तो त्याग करना होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि हमारी सिटिंग सीट पर कोई बातचीत नहीं होगी। राज्य की 40 सीटों में 24 सीट राजद और कांग्रेस के पास बचते हैं और यह कम नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में जदयू के पास लोकसभा की 16 सीटें हैं। 2019 के आम चुनाव में जदयू के उम्मीदवार 16 सीटों पर जीत हासिल किए थे। तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है। बता दें कि जदयू अपनी सीटिंग सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर के गठबंधन के बीच में भी तनातनी देखने को मिल रहा है। तो खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मणिभूषण जुड़े। मणिभूषण, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पे बिहार में जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो महागठबंधन है उसमें खींचतान देखने को मिल रही है। कल जो मंत्री जेडीयू खेमे से हैं, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि हमने 16 सीटें जीती थी और 16 सीटों के पर जो है हम लोग लड़ेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि उसके बाद जो है 24 सीटें बचती है और 24 सीटों में है जो कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी जो है अपना सीट शेयरिंग कर सकता है। एक तरफ से देखा जाए, विजेंद्र यादव ने जेडीयू की जो लकीर है सीटों को लेकर इस आम चुनाव में, तो उसने एक लकीर खींच दी गई है और उससे कम में जो है वो जेडीयू कहीं भी वो सहमत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ा जाए। और एक बात यह भी है कि पहले से जेडीयू जो है 16 सीटों पर जीत हासिल की हुई है। भले वो एनडीए में रहते हुए उनको 16 सीटें मिली थी, लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य क्या है वो सभी जानते हैं। लेकिन कोई भी अपना सीटिंग सीट नहीं छोड़ना चाहता है। वहीं अगर बात कर ली जाए, वाम दल के जो एक नेता हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, डी राजा, जो सीपीआई से आते हैं, वो कल नीतीश कुमार से मिले थे। अभी जो है 10 सर्कुलर राबड़ी आवास लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। वो भी चाहते हैं कि बिहार में हमें एक सीट मिले। हालांकि उनके अगर विधायक की बात की कर ली जाए तो सीपीआई से केवल 2 ही विधायक हैं। तो कोई फार्मूला बनेगा कि वामदल बिहार में कितने सीटों को लड़ेगी। वामदल बिहार में फिलहाल 3 दल है जो वो एक्टिव दिखती है। अब देखना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है कि हम 11 सीटों से कम पे मानने वाले नहीं हैं, तो बिहार में जो सीट शेयरिंग है वो काफी जो है गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। और 14 तारीख 15 तारीख के बाद ही जो है तस्वीरें साफ हो पाएगी। बिल्कुल मणिभूषण, जिस तरह से यादव जी ने कहा है कि 24 सीटें आपस में बांट ले कांग्रेस और राजद, तो क्या लगता है दोनों पार्टियों के बीच में इस बात पर सहमति बन पाएगी? देखिए, बात सहमति बननी ही होगी, क्योंकि सभी का मुकाम है 2024। तो नफा नुकसान सभी को देखकर ही जो है सीट शेयरिंग करनी है और सभी को मजबूरन करनी है। एक विजेंद्र यादव यह भी कहा कि सीटों का अदला बदली हो सकता है और यानी 16 सीट से कम पे जो है जेडीयू नहीं मानने को तैयार है। अब देखना होगा कि आरजेडी भी अगर 16 सीट पे लड़ती है तो 16-16 32 सीटें हो जाती है। उसके बाद 8 सीट शेष बचती है, तो उसमें से कांग्रेस और वाम दल को एकोमोडेट करना है। तो हो सके तो कांग्रेस 5 से 6 या 7 सीटों पे लड़े और 1 सीट जो है वाम दल को दिया जाए। तो अभी देखना होगा, 14 तारीख के बाद जो है पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी, कौन किस पे मणिभूषण, लेकिन देखिए जदयू और राजद दोनों क्षेत्रीय पार्टियां वहां के जनता से ज्यादा अधिक जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए, अगर जदयू और राजद आपस में ज्यादा सीट लेती है तो उन्हीं को फायदा होगा। देखिए, निश्चित तौर पे जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका डोमिनेंस देखा गया है। यही देखिए, बंगाल में भी यही उठापटक चल रही है, आपको यूपी में भी वही बात चल रही है। तो जहां भी क्षेत्रीय दल है उनका अपना प्रभाव होता है। अगर सीटों की नाते से देखा जाए, जो विधानसभा में डोमिनेशन है,
तो उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े। लेकिन 2019 के चुनाव में जो है आरजेडी को कोई किसी भी सीट पे जो है वो जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन जब भी चुनाव आता है उसका माहौल अलग होता है। तो इस बार जो है बिहार में आरजेडी जो है लीडिंग जो है पार्टी है, तो वो चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े। बिल्कुल मणिभूषण, अब सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मच गया है बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।